मैं भवानी सिंह आप सभी मित्रों के मध्य इस YouTube चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे और तत्पर होंगे अपने अध्ययन के प्रति। मित्रों, जैसा कि आपको पूर्व सूचना दी गई थी, मैं आज से लाइव क्लासेस के माध्यम से आपके बीच उपस्थित रहूँगा भूगोल विषय के अध्ययन को लेकर के। दोस्तों, भूगोल विषय को लेकर हम प्रतिदिन इसी समय लाइव रहेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरा उद्देश्य है आपके मध्य उपस्थित होने का, भूगोल का अधिक से अधिक समग्र अध्ययन किया जाए और आपकी किसी भी प्रकार की भूगोल संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का निदान किया जाए, ताकि आगामी भर्ती परीक्षाओं में भूगोल विषय से संबंधित जो प्रतियोगी प्रश्न पूछे जाएं उन सभी प्रश्नों का आप कुशलतापूर्वक कुशाग्र बुद्धि से जवाब दें। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, भूगोल विषय के विषय में आप चर्चा करेंगे। भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? जियोग्राफी कहा जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लाइव जुड़ेंगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, आगे आपके मित्रों को फ़ायदा होगा मित्रों। और चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करना आप और शेयर भी करना, वो बाद का विषय है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए वीडियो को। ज्योग्राफी जो विषय है, ये ज्योग्राफी अंग्रेजी का शब्द है। किस भाषा का शब्द है मित्रों? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का शब्द है जियोग्राफी। और मित्रों, हिंदी का शब्द है भूगोल। दोस्तों, ये जो भूगोल शब्द है इसको अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लैटिन भाषा जिस प्रकार हमारी विभिन्न भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, यानी भारत की विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति जिस प्रकार से संस्कृत भाषा से हुई है, उसी प्रकार विभिन्न अंग्रेजी भाषाओं की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा सभी अंग्रेजी भाषाओं की जननी है। दोस्तों, भूगोल शब्द को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं और अंग्रेजी का जियोग्राफी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से व्युत्पन्न है। दो शब्दों से मिलकर इस जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। दोस्तों, ज्योग्राफी शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया, इससे इस जियोग्राफिया शब्द से भी उद्धृत यह उत्पन्न माना जाता है और इस जियोग्राफिया शब्द से ही अभिप्रेरित है जियोग्राफी शब्द। ये जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है लैटिन भाषा के, जियो और दूसरा है ग्राफी। मित्रों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? जियो का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है मित्रों वर्णन करना। वर्णन करना या हम यूं कहें कि अध्ययन करना। अध्ययन करना। तो दोस्तों, शाब्दिक अर्थ के आधार पर स्पष्ट हो गया कि ज्योग्राफी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य सी परिभाषा है दोस्तों, इसमें कोई जटिलता नहीं है, सीधी सी परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है, बिल्कुल सीधी सादी परिभाषा है दोस्तों। भूगोल शब्द अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जियोग्राफी, जिसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। कितने शब्दों से हुई है? दो शब्दों से, पहला जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। जैसे आप फोटोग्राफी करते हैं तो फोटो को अध्ययन करेंगे, उसमें आप वीडियोग्राफी करते हैं उसमें वीडियो का अध्ययन करेंगे आप। ऐसे ही ज्योग्राफी का अध्ययन करना, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी के ग्राफी करना या वर्णन करना। ये तो थी दोस्तों शाब्दिक अर्थ की बात कि ज्योग्राफी कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे हुई। अब मित्रों, बात करते हैं कि भूगोल जो विज्ञान है, भूगोल जो विषय है, भूगोल की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई,
किन किन भूगोलवेत्ताओं का योगदान है, किन किन दार्शनिकों का, किन किन विद्वानों का विशेष योगदान रहा है इस विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने और करवाने में। दोस्तों, ये शाब्दिक अर्थ मैं आशा करता हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और उस कमेंट्स का आपको यथासंभव संतोषजनक उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और अभी कम ही दोस्त जुड़े हैं लाइव, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ जाइए। जितने ज़्यादा लाइव होंगे उतने ही उत्साह और उमंग से मैं आपको भूगोल का अध्ययन करवाऊँगा। मित्रों, आज आपके बीच मेरी पहली क्लास है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है क्योंकि मैं हंसी मजाक कम किया करता हूँ। जब भूगोल को आप अंदर तक लेकर जाएंगे तब खूब हंसी मजाकें भी होंगी और आपको प्रसन्न चित्त भी में रखने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, भूगोल शब्द स्पष्ट हो गया। भूगोल का अंग्रेजी रूपांतरण ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी शब्द जियोग्राफिया शब्द से उद्धृत है, जो लैटिन भाषा का है, जिसकी उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। तो भूगोल की परिभाषा मानी जाएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पृथ्वी का समग्र या संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाती है। दोस्तों, अब हम बात करें भूगोल के जनक की, तो यहाँ आकर के द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है हमारे मस्तिष्क में। भूगोल का जनक, तो यहाँ हम विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग नाम पढ़ते हैं और वहाँ शंका हो जाती है मस्तिष्क में, उस शंका का निवारण कैसे किया जाए। हम 2 विद्वानों के नाम पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं हिकेटियस महोदय। दोस्तों, ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई शंका नहीं है कि भूगोल के जनक कौन है, यूनानी है। कौन है? यूनानी है, जिनको आप ग्रीक भी बोल सकते हैं, ग्रीक या ग्रीस भी बोल सकते हैं। तो जनक कहाँ के हैं? यूनान के हैं। लेकिन कौन है ये स्पष्ट अभी करेंगे। एक नाम मिलता है आपको हिकेटियस और दूसरा मिलता है एरेटोस्थेनीज। ये दोनों ही प्रखर विद्वान रहे हैं भूगोल के अपने समय के। दोस्तों, बात आती है भूगोल के जनक की, तो भूगोल की जनक हिकेटियस को कहेंगे कि एरेटोस्थेनीज को कहेंगे। इससे पहले एक थोड़ी सी बात और स्पष्ट कर लेते हैं। हमसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भूगोल का पहला, भूगोल की जानकारी देने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों, वहाँ हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और वहाँ एक नाम और जुड़ जाता है आपके बीच, जिसे हम कहेंगे होमर महोदय। होमर महोदय प्रकांड विद्वान थे साहित्य के और साहित्यिक परंपरा का इनको जनक कहा जाता है। साहित्यिक परंपरा का जनक यानी दुनिया के पहले विद्वान है जिन्होंने साहित्य की रचना की। ये होमर महोदय यूनानी थे और इन महोदय ने 2 महाकाव्यों को रचना की। इनके 2 महाकाव्य प्रमुख हैं। एक तो है इलियाड और दूसरा महाकाव्य है ओडेसी। ये इलियाड और ओडेसी 2 महान ग्रंथ हैं होमर महोदय के। इन महाग्रंथों में वर्णन मिलता है ट्राजन वार का, ट्राजन युद्ध का वर्णन, ट्राजन युद्ध का वर्णन। ये ट्राजन युद्ध कब लड़े गए थे? दोस्तों, ट्राजन एक मैदान का नाम है और ये मैदान एथेंस और स्पार्टा देशों के बीच में है और ये युद्ध लड़े गए थे 100 वर्षों तक। ट्राजन के युद्ध 100 वर्षों तक लड़े गए थे। इनकी अवधि थी, एग्जैक्ट अवधि थी 1280 BC से 1180 BC, यानी 1300 ईसा पूर्व से 12वीं सदी ईसा पूर्व के बीच
ये युद्ध लड़े गए थे। 100 वर्षों तक संघर्ष चला था दोनों देशों के मध्य, एथेंस और स्पार्टा के बीच। इन युद्ध में, इन दोनों देशों के मध्य हुए ट्राजन वार में क्या क्या घटित हुआ, उन सारी घटनाओं को इन 2 ग्रंथों में संकलित किया है होमर महोदय ने। ये युद्ध हुए थे 1280 से 1180 BC के बीच, और होमर महोदय ने इलियाड और ओडेसी ग्रंथों की रचना की थी 900 BC में। मित्रों, 900 ईस्वी पूर्व इन 2 ग्रंथों की रचना कर दी होमर कवि ने, और यह होमर साहित्यिक परंपरा का जनक माना जाता है। यूनानी विद्वान था, इसने साहित्य की सबसे पहले इतिहास में रचना की, 2 ग्रंथ लिख दिए। इन ग्रंथों में भूगोल की जानकारी हमको सबसे पहले मिलती है। प्रश्न पूछा जाए भौगोलिक इतिहास का पहला ग्रंथ कौन है, तो वहां आपको इलियाड और ओडेसी लिखना है। आपको क्या जानकारी मिलती है दोस्तों, इस होमर महोदय ने क्या किया। होमर महोदय ने बताया कि जो भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर के तटीय स्थिति के बारे में बताया। एक तो कि भूमध्य सागर के तटों की स्थिति कैसी है, दूसरा भूमध्य सागर में चलने वाली जलीय धाराओं के बारे में बताया कि इन जलीय धाराओं का व्यवहार कैसा होता है, तीसरा इस महासागर में जो समुद्री मार्ग हैं, उन समुद्री मार्गों पर पड़ने वाले द्वीपों के बारे में बताया कि इस समुद्री मार्ग में कौन कौन से द्वीप उपस्थित हैं। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जानकारी इसने दी थी होमर महोदय ने भूगोल की इन ग्रंथों में, वो जानकारी ये थी कि भूमध्य सागर के तटीय प्रदेशों में और द्वीपीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली भौगोलिक घटना, जिसे आप ज्वालामुखी कहते हैं, उन ज्वालामुखी घटनाओं का इसमें अध्ययन या वर्णन दिया हुआ है। तो मित्रों, हम कहेंगे कि भूगोल की जानकारी का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ इलियाड और ओडेसी है, जो किसके द्वारा रचित है, होमर के द्वारा। इसकी रचना हुई 900 BC में, जिसमें वर्णन है ट्राजन युद्ध का। ट्राजन युद्ध किसके मध्य हुआ था, एथेंस और स्पार्टा के बीच, जो 1280 से 1180 के बीच में लड़ा गया था। तो ये तो थी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात। अब बात करते हैं भूगोल के जनक की। तो भूगोल के जनक की बात आते ही, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 2 नाम हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। पहला हेकेटियस और दूसरा हो जाता है एरेटोस्थनीज। दोस्तों, हेकेटियस जो महोदय है, इनका जन्म पहले हुआ है और एरेटोस्थनीज महोदय का जन्म बाद में हुआ है। इन दोनों के जन्मों के बीच काफ़ी कुछ अंतर है। हेकेटियस महोदय का जन्म हुआ था 550 BC और ये चल बसे 476 BC। ये तो हेकेटियस महोदय का जन्म हुआ। दूसरा, एरेटोस्थनीज महोदय 273 BC से 194 BC, ये इनका जीवन काल रहा है। तो मित्रों, आप ज्ञात कर सकते हैं कि किसका जन्म पहले हुआ। तो हेकेटियस महोदय 550 ईस्वी पूर्व पैदा हुए हैं, ये 273 ईस्वी पूर्व पैदा हुए हैं, यानी दोनों के जन्मों के मध्य लगभग 200 साल से अधिक का अंतर आपको मिलता है। तो दोस्तों, हेकेटियस महोदय को भूगोल का जनक कहते हैं। भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है? हेकेटियस को भूगोल का जनक इसलिए कहा जाता है, 550 BC से 476 BC के मध्य हेकेटियस महोदय ने, यूनानी थे, यूनान के आसपास के जो देश थे उनका इन्होंने अध्ययन किया, उनकी यात्राएं की, और यात्रा करने के पश्चात इसने जो भी पृथ्वी के ऊपर घटनाएं देखी जो प्राकृतिक थी, उन सारी प्राकृतिक घटनाओं को और विभिन्न सीमाओं को एक ग्रंथ में उल्लेखित किया, जिस ग्रंथ का नाम था जैस पेरिडियस या जैस पेरियोडस। इस ग्रंथ में इन्होंने भौगोलिक घटनाओं को वर्णित किया। ये ग्रंथ प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का पहला ग्रंथ माना जाता है। प्राचीन प्रादेशिक भूगोल। मित्रों, भूगोल के जनक के साथ साथ
हेकेटियस महोदय को प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। अब बात आई एराटोस्थेनीज की। तो एराटोस्थेनीज महोदय ने जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। जियोग्राफिया शब्द का जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। जियोग्राफी का शब्द का जनक भी एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। भूगोल का जनक कहेंगे आप तो हेकेटियस, और ज्योग्राफी का जनक एराटोस्थेनीज। हो गया स्पष्ट? क्योंकि ज्योग्राफी एक शब्द था और इस शब्द का उल्लेख किया था जियोग्राफिया नामक ग्रंथ में एराटोस्थेनीज महोदय ने, जिसमें इन्होंने होल अर्थ का, संपूर्ण पृथ्वी का इन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया था। क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल का पिता। दोस्तों, प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का जनक हेकेटियस, प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज, ये प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का जनक माने जाते हैं। ज्योग्राफी के जनक एराटोस्थेनीज, भूगोल के जनक हेकेटियस। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब एक शंका मन में और उत्पन्न हो गई आपके कि साहब प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का जनक ये है, प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का जनक है, तो फिर आधुनिक का जनक कौन है? तो आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का जनक, आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का जनक कार्ल रिटर को माना जाता है। आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का जनक कार्ल रिटर, और आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का जनक, आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का जनक, क्रमबद्ध भूगोल का जनक ये माना जाता है वॉन हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो लैटिन अमेरिका के विद्वान थे, जिनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है कॉस्मोस। दोस्तों, कार्ल रिटर आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के जनक है और ये आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के जनक है। यहाँ तक आपकी जानकारी हुई समाप्त। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भूगोल की विभिन्न शाखाओं की। सीधी सी बात है, इसको आगे बढ़ने से पहले इसको पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। भूगोल शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से हुई है, जिसका वर्णन हम दो शब्दों में पढ़ते हैं, जिसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अध्ययन होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। तो शाब्दिक अर्थ हुआ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित ज्ञान या पृथ्वी से संबंधित अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाती है। भूगोल का अध्ययन सबसे पहले इतिहास में कौन से ग्रंथ में किया गया है? होमर कवि के द्वारा रचित इलियाड और ओडेसी ग्रंथों में मिलता है, जहाँ ट्राजन वार का वर्णन है। उसमें भूगोल की क्या जानकारी मिलती है? भूमध्य सागर की जानकारी मिलती है, भूमध्य सागर के तटों की जानकारी मिलती है, भूमध्य सागर में चलने वाली लहरों के व्यवहार की जानकारी मिलती है, भूमध्य सागर में पड़ने वाले द्वीपों की जानकारी मिलती है, और उन द्वीपीय क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ज्वालामुखियों की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ होमर महोदय ने 4 प्रकार की हवाओं का भी इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। जो उत्तर से चलने वाली हवाएं बोरस कही जाती थी, दक्षिण से चलने वाली नोट्स कहलाती थी, पूर्व से चलने वाली यूरस कहलाती थी, और पश्चिम से चलने वाली पवनें। इन 4 प्रकार की पवनों का होमर महोदय ने वर्णन किया है। भूगोल की जानकारी का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ इलियाड और ओडेसी ग्रंथ है, जो होमर का है। अब भूगोल के जनक की बात की तो 2 नाम आते हैं। यूनानी विद्वान थे हेकेटियस, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था जस पीरियडियस। इसमें पृथ्वी से संबंधित जानकारियों को इसने संकलित किया, इसलिए भूगोल का जनक कहते हैं किसको? हेकेटियस को। एराटोस्थेनीज महोदय ने 273 बीसी से 194 बीसी के बीच में जियोग्राफिया ग्रंथ की रचना की। इस जियोग्राफिया ग्रंथ में जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एराटोस्थेनीज ने किया, इसलिए जियोग्राफी का जनक कहते हैं एराटोस्थेनीज को, भूगोल का जनक हेकेटियस को। जियोग्राफी शब्द का जनक एराटोस्थेनीज। प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का जनक हेकेटियस को कहते हैं, और प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसको कहेंगे आप? एराटोस्थेनीज को।
आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का जनक कार्ल रिटर और आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का जनक वॉन हम्बोल्ट। दोस्तों यहाँ तक तो थी भूगोल की सामान्य जानकारी। इसके साथ साथ थोड़ी सी जानकारी और आपकी बची हुई है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके पश्चात थोड़ी सी जानकारी और है, वो ये है कि दोस्तों भूगोल कितने प्रकार का होता है। अब बाद में जैसे जैसे विद्वानों ने भूगोल से संबंधित ज्ञान का अर्जन किया, इनको विभिन्न ग्रंथों में संकलित किया, उसके पश्चात द्वंद्व उत्पन्न हो गया कि साहब भूगोल किसका अध्ययन करता है, भूगोल मानव का अध्ययन करता है कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन करता है। समस्याएं उत्पन्न हो गई। इन सारे के सारे शंकाओं को दूर करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने भूगोल का विभाजन कर दिया, और भूगोल का विभाजन कर दिया, वो विभाजन आज भी अनवरत सुचारू रूप से चालू है। दोस्तों भूगोल की शाखाओं की हम बात करें तो भूगोल जो विषय है इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, मेन ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी दो है। वो कौन कौन सी है? पहली शाखा आपकी मित्रों भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरी शाखा का नाम है मित्रों मानव भूगोल, मानव भूगोल। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा कर लें इन दोनों भूगोलों की। भौतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक भूगोल हो गई। मानव भूगोल, पृथ्वी की वह शाखा जिसमें मानव के और पृथ्वी के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इंटर रिलेशंस का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति और मानव के बीच जो इंटर रिलेशंस बनते हैं, अंतर संबंध बनते हैं, उन संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। और पृथ्वी का अध्ययन किस में करते हैं? प्योर रूप से भौतिक भूगोल में। दोस्तों भौतिक भूगोल का जनक है पोसिडोनियस, पोसिडोनियस। पोसिडोनियस महोदय को भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। और मानव भूगोल का जनक कहते हैं आपका फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्तों चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। और कल इसी समय पुणे मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव आएँ तो आपको लाभ होगा। समय ध्यान रखें आप। अगली जो कड़ी है वीडियो की वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।